धर्मांतरण के मामले पर धर्मांतरण का जो केस आया, जिस तरह से 1000 से ज्यादा मजबूर लोगों को धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया, उसको लेकर के पूरी जानकारी योगी आदित्यनाथ ने ली है, जिसके बाद से अब योगी आदित्यनाथ नाराज नजर आ रहे हैं। नाराजगी के साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ की ओर से एनएसए के तहत कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं योगी आदित्यनाथ की ओर से। और इतना ही नहीं, आरोपियों की संपत्ति जब्त करने का भी आदेश दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता विवेक राय का। विवेक, योगी आदित्यनाथ ने धर्मांतरण के पूरे मामले की जानकारी ली और उसके बाद से सख्ती के मूड में नजर आ रही है। संपत्ति भी जब्त होगी जो लोग धर्मांतरण करवाते हैं, और उसके अलावा एनएसए भी लगेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही खबर है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरी घटना के बाद उन्होंने अपना सख्त रुख अख्तियार करते हुए जांच एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इनके तार कहां तक जुड़े हैं और किन किन लोगों से इनके संबंध हैं, उसको खंगाला जाए। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि इन सभी लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो, एनएसए लगाया जाए। इसके साथ ही साथ इनकी संपत्तियों की भी जाँच हो, और इनकी संपत्तियों की जाँच करने के बाद उनको भी जब्तीकरण की कार्रवाई उनकी भी करी जाए। और इसमें बड़ी चीज़ें ये हैं कि इसमें तार कहाँ तक जुड़े हैं, इसको लेकर के एक बड़ा ऑपरेशन करने की बात कही गई है। उसमें यह कहा गया है कि इन दोनों से सख्ती से पूछताछ की जाए, इनकी पीसीआर ली जाए। पुलिस कस्टडी रिमांड मिलने के बाद अगर इनसे पूछताछ होती है तो फिर कहां तक इनके तार जुड़े हुए हैं, उस पर सख्ती से जांच होनी है। और उसके बाद, क्योंकि तकरीबन 1000 की तो डिटेल फिलहाल मिल गई है, लेकिन और कितने लोग जुड़े रहे हैं इनसे, या और किन लोगों का इन लोगों ने दिमाग चेंज करके उनका धर्म पर परिवर्तन कराया है। जैसे कि कानपुर की घटना का आपको मैं जिक्र करूं कि जैसे जो तमाम लोगों का माइंड वॉश करके उनका जो धर्म परिवर्तन कराया गया, वो उन लोगों के व्यवहार में प्रॉपर्ली चेंजेस आ गए, उनके पास प्रॉपर्ली फंडिंग हो रही थी। तो ये तमाम ऐसे एंगल हैं जिसको लेकर के यूपी पुलिस लगातार अभी जो यूपी एटीएस अपनी पूछताछ। और विवेक, जानकारी तो ये है कि ना सिर्फ लोगों को बहलाया फुसलाया गया, बल्कि इसके साथ ही साथ उनको मजबूर भी किया है। विदेशी संपर्क भी हुआ है उन लोगों के साथ में। जी हाँ, बिल्कुल। जो तमाम लोग हैं उनके अकाउंट में भी विदेशों से फंडिंग आती थी, इस बात के भी कई प्रूफ मिले हैं। जो कानपुर का ही लड़का था, उसके अकाउंट में हर महीने किसी खाड़ी देश से 7000 रुपए आते थे। इसी तरीके से जो इस्लामिक दावा सेंटर है, उसके पास तमाम विदेशी अलग अलग अकाउंट से फंडिंग आती थी विदेशी देशों से। तो उसको भी लेकर के तमाम प्रूफ फिलहाल एजेंसीज को मिले हैं। हालांकि एजेंसीज की जाँच अभी भी जारी है और आने वाले दिनों में और भी कुछ बड़ी गिरफ्तारियां और बड़े खुलासे हो सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत की।